आज का प्रातः क्लास है 9 जनवरी सन 1969। बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं इनको जीव कहा जाता है। जिस शरीर के द्वारा समझाते हैं वो जीवित आत्मा है, क्योंकि इनमें आत्मा भी है। और तुम बच्चे जानते हो कि परमात्मा भी है। ये तो पहले पक्का होना चाहिए कि जिसके द्वारा समझाते हैं वो आत्मा भी है और परम आत्मा भी है। परम शब्द लगाते हैं तो किससे टैली किया? आत्माओं से टैली करते हैं। ये टैली करना समान स्थिति के साथ होता है। जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं उनके साथ टैली किया जाता है। शिव बाप तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। उनको टैली नहीं कर सकते कोई से। वो तो तुरीय आत्मा है। तो पहले ये बात पक्की करनी है कि जिसमें आकर के समझाते हैं वो आत्मा भी है। और कैसी आत्मा है? परमात्मा भी है। इसलिए इनको दादा कहते हैं। दादा माना ग्रैंडफादर। सुप्रीम सोल को डाडे नहीं कहेंगे। उनके साथ तो एक ही संबंध है। आत्मा आत्मा बच्चे और परम पिता वो हमारा पिता है। बाप और बच्चों का संबंध है। ग्रैंडफादर और बच्चों का संबंध नहीं है। किसके साथ? सुप्रीम सोल के साथ। ये तो बच्चों को निश्चय है, तो इस निश्चय में ही रमण करना है। बरोबर बाबा ने जिसमें पधरामणी किया है अथवा अवतार लिया है वो बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आता हूँ। बहुत जन्म कितने? और 84 जन्मों का अंत कितना हुआ? 84 जन्म पूरे होते हैं तो वानप्रस्थ अवस्था तक पहुंच जाते हैं, तभी तो प्रवेश करते हैं।
तो बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में, अर्थात 84वें जन्म के भी अंत में आता हूँ। बच्चों को समझाया गया है, ये है सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता का ज्ञान। जिसको श्रीमत कहते हैं, अर्थात श्रेष्ठ मत है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच मत भगवान की है। जिसकी श्रेष्ठ मत से मनुष्य देवता बनते हैं। देवताएं श्रेष्ठ होते हैं ना, तो बनाने वाला जरूर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हुआ। तुम आते ही इसलिए हो कि यहाँ आकर के श्रेष्ठ बने। बाप भी खुद कहते हैं, मैं आता ही हूँ तुमको भ्रष्टाचारी विकारी मत से श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत वाला देवी देवता बनाने। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने बाप ही आते हैं। सतयुग में तो मनुष्य ही रहते हैं, परंतु कलयुग के मनुष्यों में और सतयुग के मनुष्यों में अंतर क्या है? ऐसे नहीं कि सतयुग में मन नहीं होता है। कलयुग में सोच विचार संकल्प विकल्प करने के लिए मनुष्यों में मन होता है। आत्मा तो मन बुद्धि सहित है, परंतु वहां मन एकाग्र रहता है और मनुष्यों का मन चलायमान रहता है। तो कलयुग में है आसुरी गुण वाले और सतयुग में है दिव्य गुण वाले देवता। है तो सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु उनकी है ईश्वरीय बुद्धि और कलयुग में इनकी है आसुरी बुद्धि। वहां ज्ञान है, यहाँ भक्ति है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग चीज है। ज्ञान को जानने वाले को ज्ञाता कहा जाता है। किस बात को जानने वाले हैं देवताएं? सदैव आत्मा को जानने वाले हैं। तो बुद्धि का भाग न करना बंद हो जाता है। आत्मिक शक्ति एकाग्र हो जाती है, तब प्रकृति उनकी दासी बन जाती है। अभी देखो भक्ति के पुस्तक कितने हैं,
और तुम्हारे ज्ञान की पुस्तक कितनी है? ज्ञान का सागर एक बाप है, तो उनका पुस्तक भी एक ही होना चाहिए। और भक्ति के सागर तो अनेक गुरु लोग हैं, इसलिए उनकी पुस्तकें भी अनेक हैं। जो भी धर्म स्थापन करते हैं तो उनकी एक ही पुस्तक होनी चाहिए, उसको रिलीजियस बुक कहा जाता है। पहला रिलीजियस बुक है ये गीता। इसलिए इनका नाम ही है श्रीमद् भगवत गीता। अव्वल नंबर ये है, ये भी बच्चे जानते हैं, पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म, उन्होंने हिंदू धर्म कह दिया है। अब हिंदू धर्म तो है नहीं, मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन किया। और समझते हैं कि गीता गाई है कृष्ण ने। अब कृष्ण ने गीता गाई और दिखाई दिया है इतनी हिंसा की। महाभारी महाभारत युद्ध कराई दिया, 5 पांडव बचे और सब खलास हो गए। फिर कौन सा धर्म स्थापन हुआ है? क्या नाम रखा? हिंदू धर्म। अर्थ होता है हिंसा को दूर करने वाले। हिंग माने हिंसा, दू माने दूयते। जो हिंसा को दूर करने वाला धर्म है उसका धर्म पिता मान लिया है कृष्ण को, जिसको इतनी भारी हिंसा करते हुए दिखाया है। उनको बताई दिया है गीता का भगवान। अब भगवान भला हिंसा करेंगे क्या? कोई भी साधु सन्यासी से पूछो, हिंसा अच्छी चीज है या अहिंसा अच्छी चीज है? तो कहेंगे हिंसा करना अच्छा नहीं है। फिर उनसे पूछो तो कहेंगे ये तो परंपरा से कृष्ण ने गाई है। कोई शास्त्र में शिव भगवान वास तो है ही नहीं। श्रीमत कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। जो गीता पढ़े हुए होंगे उनको तो सहज समझ में आ जाएगा। अभी तुम समझते हो कि इस बाप की सुनाई ही गीता से ही मनुष्य देवता बने हैं। बाप आकर कोई प्रकार की हिंसा करना नहीं सिखाते। बाप तो तुमको माया का अहिंसक युद्ध करना सिखाते हैं।
भक्ति मार्ग के गुरु कहते भी हैं, माया जीते जगत जीत, मन जीते जगत जीत। फिर दुश्मन कौन है? जरूर कहेंगे माया ही दुश्मन है। 5 विकार दुश्मन है। ये गीता का ज्ञान अभी बाप तुमको दे रहे हैं। हिंसक युद्ध से कभी भी कोई को विश्व की बादशाही नहीं मिल सकती। 2500 वर्ष की हिस्ट्री इस बात की गवाह है। ये तो बाप ने माया का हिंसक युद्ध करना सिखाया। ये राजयोग से ही संभव है। और पवित्रता भी सिखलाई रही है जोर से। अपवित्रता का काम ही है महाशत्रु काम विकार को बढ़ावा देना। और इस शत्रु से ही तुमने जन्म जन्मांतर हार खाई है। फिर मनुष्यों ने अपनी बनाई हुई गीता में ही लिख दिया है, हे अर्जुन, काम और क्रोध तेरे महाशत्रु हैं। फिर मनुष्यों की हिंसा करने से क्या फायदा? अभी फिर इन काम और क्रोध पर जीत पाने से तुम जगत का मालिक बन जाएंगे। ये युद्ध बहुत सहज है। वेद का बाप बैठ तुमको इन द्वारा पढ़ाते हैं। वो सभी आत्माओं का बेहद का बाप है। और ये है बेहद की मनुष्य सृष्टि का बाप। इनका नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम कोई से भी पूछो, ब्रह्मा के नाम, ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ, तो मुझ पढ़ेंगे। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इनका कोई तो बाप होगा ना। तुम दिखलाते हो। इन तीनों का बाप है निराकार। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को सूक्ष्म वतन का देवता दिखाते हैं। इनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के बच्चे जो भी हैं वो आत्माएं हैं। उन सभी आत्माओं ने शरीर धारण किया हुआ है। और वो सदैव निराकार परमपिता परमात्मा है।
बल शरीर धारण किया हुआ है तो भी सदैव निराकार है, अर्थात निराकारी स्टेज में रहने वाला है। बच्चों को मालूम हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा कहती है परमपिता, तो कितनी सहज बात है। इसको कहा जाता है अलफ और बे। और पढ़ाते कौन है? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? बाप ने हमें समझाया है कि श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता। श्री कृष्ण का तो बाल रूप पूजा जाता है। वो भगवान कैसे हो सकता है? कृष्ण तो देहधारी है। उन पर ताज आदि भी रखा हुआ है। और शिव तो है निराकार। उन पर कोई ताज आदि नहीं है। तो वही गीता ज्ञानदाता, ज्ञान का सागर है। बाप ने समझाया है मैं बीज रूप चैतन्य हूं। और तुम भी चैतन्य हो। तुम सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को जानते हो। बल तुम माली नहीं हो, परंतु समझ सकते हो कि कैसे बीज डालते हैं, उनसे झाड़ निकलता है। काय में बीज डालते हैं? है धरणी में बीज डालते हैं, फिर झाड़ निकलता है। वो जड़ झाड़ होता है, बीज भी जड़ होता है, और ये चैतन्य है। आत्मा को चैतन्य कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है, और कोई की आत्मा में ज्ञान होता नहीं। तो बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। जरूर झाड़ भी मनुष्यों का होगा। बाप समझाते हैं कि सब मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का मैं बीज हूं। ये चैतन्य है। बीज
और झाड़ में फर्क तो होता है ना। आम का बीज होता है, वो डालने से आम निकलता है, फिर झाड़ कितना बड़ा हो जाता है। वैसे मनुष्य के बीज से भी मनुष्य कितने बड़े होते हैं। वो सभी तो जड़ बीज होते हैं। ऐसे नहीं कि उन जड़ बीजों में कोई ज्ञान होता है, नहीं, ये तो चैतन्य बीज रूप है। उनमें नॉलेज है सारी सृष्टि रूपी झाड़ का, उनमें ज्ञान है कि कैसे उत्पत्ति पालना फिर विनाश होता है। झाड़ तो बहुत बड़ा है, वो झाड़ खलास हो करके दूसरा नया झाड़ कैसे खड़ा होता है, ये गुप्त बात है। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है और बाप भी गुप्त आए हैं। नौ 169 की वाणी का दूसरा पेज। अभी तुम जानते हो ये कलम लग रहा है, अभी तो सभी पतित बन गए हैं। अच्छा, बीज से पहले पहले नंबर में जो पत्ता निकला वो कौन था? सतयुग का पहला पत्ता कलाहीन होगा या 16 कला संपूर्ण होगा? और 16 कला संपूर्ण राम को तो नहीं कहेंगे। किसको कहा जाता है? कृष्ण को ही कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को भी पहला पत्ता नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो नर से नारायण डायरेक्ट बनते हैं, नारी से लक्ष्मी डायरेक्ट बनते हैं। नया पत्ता छोटा होता है, पीछे बड़ा होता है। तो देखो इस बीज की कितनी महिमा है। ये तो चैतन्य है। फिर पत्ते दूसरे भी निकलते हैं। उनों की महिमा तो होती है ना। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो तो मूल बात है ही ये कि हमको दैवी गुण धारण करने हैं। इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इनके चित्र भी हैं। ये चित्र न होते तो बुद्धि में ज्ञान नहीं हो सकता कि भगवान कैसे आकर के क्या करते हैं, कैसे नर को नारायण बनाते हैं। जैसे कि जानवर बुद्धि ही बने रहते। तो ये लक्ष्मी नारायण के चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में इन चित्रों से तुमको ज्ञान मिलता है
कि हमको ऐसा बनना है। कैसा? लक्ष्मी नारायण मिसल बनना है। कृष्ण जैसा नहीं बनना है। कृष्ण तो पत्ता है और लक्ष्मी नारायण तो पत्ता नहीं कहेंगे। भक्ति मार्ग में तो ऐसा नहीं समझते कि हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। और भक्ति मार्ग में मंदिर आदि कितने बनते हैं? अब बताओ, सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? हैं? लक्ष्मी नारायण के। सबसे जास्ती मंदिर शिव बाबा के होंगे। ये नहीं कहा शिव बाप के होंगे। किसके होंगे? शिव बाबा के होंगे। जो शिव बाबा बीज रूप है, फिर उसके बाद कृष्ण के होंगे। पहले पहले ये लक्ष्मी नारायण है। शिव के बाद में इनकी पूजा सबसे जास्ती होती है। क्यों है? क्या कारण है? शिव तो है निराकार और लक्ष्मी नारायण है साकार। निराकार के गुण दोष नहीं होते हैं, वो गुणातीत कहा जाता है। गुणों और अवगुणों दोनों से ही परे है। न वो गुणी बनता है और न वो अवगुणी बनता है। बाकी सिर्फ गुणवान लक्ष्मी नारायण को कहेंगे, जिनमें कोई भी अवगुण नहीं है। इसलिए एक ही देवता है जिसकी संसार में कोई भी ग्लानि नहीं होती है और शास्त्रों में भी किसी प्रकार की ग्लानि नहीं की हुई है। है तो कृष्ण भी 16 कला संपूर्ण और नारायण भी 16 कला संपूर्ण। कलाओं के हिसाब से देखा जाए, गुणों के हिसाब से देखा जाए तो बराबर ही दिखती है। परंतु फिर ये अंतर क्यों दिखाया गया है कि नारायण की कोई भी ग्लानि नहीं है और कृष्ण की तो ग्लानि है। सब देवताओं की ग्लानि है, नारायण की कोई ग्लानि नहीं। तो ऊंचते ऊंच नारायण को कहेंगे या कृष्ण को कहेंगे? जरूर ऊंचते ऊंच नारायण है और ऊंचते ऊंच बाप ऊंचते ऊंच में प्रवेश करेगा या साधारण देवात्मा में प्रवेश करेगा? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को ऊंचते ऊंच बाप नहीं कहेंगे, तो जरूर वो नंबरवार देवताओं में आते होंगे।
कम कला वाले नारायणों में प्रवेश होता है। शिव बाप तो ऊंचते ऊंच बाप है, वो सब आत्माओं का बाप है। सब धर्म पिताएं उसको मानते हैं, वो बापों का बाप है। तो जरूर ऊंचते ऊंच ऊंच में ही प्रवेश करेगा। ये भी जानते हो कि माताओं को ज्ञान कलश दिया गया। माताएं तो ज्ञानदाता है। वो तो पढ़ती है, बाप तुमको पढ़ाते हैं, परंतु तुम किसकी पूजा नहीं करती हो। पढ़ाने वाले की अभी पूजा नहीं कर सकते हैं। जब तुम पढ़ करके फिर अनपढ़ बनेंगे तब फिर पूजा करेंगे। अभी तुम सो देवी देवता बनते हो। तुम जानते हो जो हमको ऐसा देवी देवता बनाते हैं उनकी पूजा होगी, फिर हमारी भी पूजा होगी नंबरवार। फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। शरीर 5 तत्वों का है ना, तो 5 तत्वों की पूजा करो या शरीर की करो, बात एक ही हो जाती है। जैसे शिव बाप 5 तत्वों से परे है, परंतु शरीरधारी में आता है। कहते हैं मुझे साकार में आए हुए को निराकार में याद करो, परंतु फिर याद करने वाले निराकारी स्टेज में टिकते हैं या निराकार को बिल्कुल भूल जाते हैं, है? भूल जाते हैं और साकार में टिक जाते हैं। ऐसे ही भक्ति मार्ग में भी जब सब तुम सतो प्रधान भक्त थे तो एक शिव की पूजा करते थे। फिर कलयुग में आते आते देवियों की भी पूजा करने लग पड़े, 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़े, सांप आदि जानवरों की भी पूजा करने लग पड़े। भगवान को जानवरों में भी व्याप्त कर दिया। ये ज्ञान तो तुम्हारी बुद्धि में आ गया है। हाँ, कहेंगे ये लक्ष्मी नारायण तो सारे विश्व के मालिक थे, इन देवी देवताओं का राज्य नहीं सृष्टि पर था, अर्थात सतयुग में था। शास्त्रों में सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाया है, परंतु वो सतयुग कब था ये नहीं जानते। कह देते हैं लाखों वर्ष हुए। अभी लाखों वर्ष की तो बात कब किसी की बुद्धि में ठहर ही नहीं सकती। अभी तुमको तो स्मृति आती है,
हम आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के थे। बाद में फिर देवी देवता धर्म वाले नंबरवार और धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं। फिर कन्वर्ट होने के बाद अपने को हिंदू कहने लग पड़े। पतित होने के कारण हिंदू कहते हैं। अपन को देवी देवता कहना जैसे कि शोभता ही नहीं, क्योंकि पवित्र है ही नहीं। देवी देवता नाम क्यों पड़ता है? क्योंकि बुद्धि में देने की बात रहती है, कोई से लेने की बात नहीं रहती। सुख देने की बात बुद्धि में आती है, कोई से सुख खींचने की बात बुद्धि में नहीं आती है। उनको पवित्र बुद्धि कहा जाता है। वो ही देवताएं अभी अपवित्र बुद्धि बन गए, तो उनको देवी देवता कैसे कहेंगे? नाम रख दिया हिंदू। काम क्या है? हिंसा को दूर करने का काम है या हिंसा को बढ़ाने वाले हैं? सुख खींचते हैं या सुख देने वाले हैं? नाम रख दिया हिंदू, काम देखो कैसा हो गया है। परंतु मनुष्यों में ज्ञान ही नहीं है, तो देवी देवता के टाइटल दे देते हैं। श्री श्री का टाइटल लगा देते हैं। कहाँ वो पावन पूज्य देवताएं और कहाँ ये पतित। पावन देवियों की पूजा करते हैं तो जरूर अपवित्र हैं। इसलिए पवित्र के आगे माथा झुकाना पड़ता है। भारत में खास कन्याओं को कितना नमन करते हैं। साधु सन्यासियों को सभी नमन करते हैं, समझते हैं कि ये पवित्र हैं, पवित्र जीवन बिताते हैं। परंतु वो साधु सन्यासी भी कन्याओं की पूजा करते हैं, नमन करते हैं। कुमारियों को ही नमन करते हैं, कुमारों को क्यों नहीं नमन करते? फीमेल को नमन करते हैं, मेल को क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते हैं? बाप कहते हैं जितने पुरुष हैं वो सब दुर्योधन दुशासन, खींच खींच के सुख लेने वाले हैं। वो नमन करने योग्य हैं। देवताओं को नमन किया जाता है। इसलिए इस समय ज्ञानामृत भी पहले माताओं को मिलता है। ज्ञान का कलश माताओं को देते हैं और प्रवेश है इसमें करते हैं, इसमें करते हैं। पुरुष में नमन करते हैं, वो पुरुष में प्रवेश करते हैं। ये क्या बात हुई?
है? ये अंतर क्यों दिखाया है? ये पार्शलिटी क्यों करते हैं? 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 ये भी समझते हो कि बरोबर ये ज्ञान की बड़ी नदी है। ज्ञान की नदी भी है, फिर ये पुरुष भी है। और है ये सबसे बड़ी नदी। कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा स्त्रीलिंग नाम है या पुल्लिंग नाम है? ब्रह्मा का अर्थ क्या है? ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, तो स्त्रीलिंग हो जाती है। सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्री। ब्रह्मपुत्री क्यों कहा? क्योंकि भाव स्वभाव संस्कार से इसका पार्ट बजाते हैं, पुत्र का पार्ट बजाते हैं, मेल का पार्ट बजाते हैं कि फीमेल का पार्ट बजाते हैं? फीमेल का पार्ट बजाते हैं। वो ब्रह्मपुत्री नदी कलकत्ते की तरफ सागर में जाकर मिलती है। पहाड़ों की ऊंची ऊंची स्टेज से बहकर आती है। सागर का मेला भी वहां लगता है। परंतु उन मेले में जाने वालों को ये पता ही नहीं है कि आत्मा और परमात्मा का मेला है यादगार। वो नदी तो पानी की नदी है जिस पर नाम ब्रह्मपुत्री रखा है। परंतु भक्तों ने तो ब्रह्म ही ईश्वर को समझ लिया है, इसलिए ब्रह्मपुत्री को बहुत पावन समझते हैं। वो ब्रह्मपुत्री कहाँ से निकलती है? हिमालय पहाड़ से। हिमालय पहाड़ से तो बहुत सी नदियां निकलती हैं। मानसरोवर से निकलती है, नाम ही है ज्ञान मानसरोवर, तो पवित्र भी वो होगी। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं कहा जाता। ब्रह्मपुत्री को कहा जावे। मेला भी उनका लगता है। ये भी सागर और ब्रह्म नदी का मेला है। बाप कहते हैं मैं फीमेल हूं, जिस द्वारा अडॉप्शन होते हैं, तो पुरुष है या स्त्री है? पुरुष तो सब दुर्योधन दुशासन है,
और इसका नाम क्या रखा है? स्त्री का नाम रखा है या पुरुष का नाम रखा है? स्त्री का नाम रखा है। तो दुर्योधन दुशासन कहें या न कहें, चक्कर में आ गए हैं। तन तो पुरुष का है, परंतु एवर प्योर बाप ने प्रवेश किया है। इसलिए ये बहुत गुह्य बातें समझने की हैं। गाया भी जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ये ज्ञान फिर प्रायः लोप हो जाता है। बाद में फिर मनुष्यों ने बैठ शास्त्र आदि बनाए हैं। सतयुग में तो शास्त्र आदि होते ही नहीं है। जो धर्म स्थापन करते हैं उनके नंबरवार शास्त्र भी निकलते हैं।